सभी को प्रणाम। वृक्षारोपण एक परम पुनीत पुण्य है। हमारे धर्म और संस्कृति में जो स्थान विद्या, व्रत, ब्रह्मचर्य, ब्राह्मणत्व, गौ, देव मंदिर, गंगा, गायत्री एवं गीता, रामायण आदि धर्म ग्रंथ इन सबको दिया गया है, वैसा ही वृक्षों को भी महत्व दिया गया है। यह महत्व उन्हें उनके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों को देखते हुए ही दिया गया है। परमपिता परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा, बादल, वृक्ष, नदियां, गाय और सज्जन पुरुषों का आविर्भाव संसार में परोपकार के लिए किया है। सब सदैव परोपकार में ही रत रहते हैं। उपरोक्त उक्ति में ऋषि ने अन्य परोपकारियों में वृक्ष को भी समान दर्जा दिया है और यह स्पष्ट किया है कि एक सज्जन पुरुष और वृक्ष में गुणों की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति समाज के हित में और कल्याण में तत्पर रहते हैं, वृक्ष भी उसी तरह लक्ष्य बनाकर प्राणी मात्र के हित में अपने आप को तिल तिल कर उत्सर्ग करते रहते हैं। वृक्ष में देवत्व की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हुए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे धनंजय, संपूर्ण वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ। देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ तथा सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। उपरोक्त कथन में जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने आप को पीपल वृक्ष में समासीन घोषित किया है, वहाँ उनके कथन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि वृक्ष देव ऋषियों, सिद्धों और गंधर्वों के समकक्ष प्रतिष्ठित होते हैं। देवत्व के समाज में इनकी श्रेणी छोटी नहीं है। संसार में यदि कल्याणकारी, परोपकारी, समदर्शी, फलदायी और वरदायी व्यक्तियों, देवों या गंधर्वों को प्रतिष्ठा दी जाए तो वृक्ष भी उनसे कम सम्मान के पात्र नहीं है। संभवतः इन्हीं बातों पर पूरी तरह विचार करने के बाद भारतीय आचार्यों ने वृक्षारोपण और वृक्ष की प्रतिष्ठा को महान पुण्य माना है और उनसे अनेक प्रकार के वरदान मिलने की बात कही है। धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। जो मनुष्य वृक्षों का आरोपण करता है, वे वृक्ष परलोक में उनके पुत्र होकर जन्म लेते हैं। वृक्षों का दान करने वाला वृक्षों के पुष्पों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है और मेघ के बरसने पर छाता के द्वारा अभ्यागतों को तथा जल से पितरों को प्रसन्न करता है। पुष्पों का दान करने से समृद्धशाली होता है। कुआं, उद्यान, तालाब और देवायतन का पुनः संस्कार अर्थात जीर्णोद्धार कराने वाला व्यक्ति मौलिक फल प्राप्त किया करता है, अर्थात उनके नूतन निर्माण कराने के समान ही पुण्य फल पाता है। उसके विपरीत जो वृक्षों को नष्ट करते या काटते हैं, उनकी निंदा भर्त्सना की गई है। ऋग्वेद में ऋषि ने कहा है कि जिस प्रकार दुष्टबाज पक्षी दूसरे पखेरुओं की गर्दन मरोड़कर उन्हें दुख देते हैं और मार डालते हैं, तुम वैसे ना बनो और इन वृक्षों को दुख ना दो, इनका उच्छेदन ना करो। ये पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को शरण देते हैं। हम उन ऋषियों के आदेशों का पालन करते रहे हैं, भले ही उनके सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावों को ना जान पाए हों, पर उन आज्ञाओं का पालन करने से उन लाभों से तो लाभान्वित रहे ही हैं। हमारे देश में जब से उन आदेशों पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाने लगा, तभी से भारतीय जीवन में मलिनता का प्रवेश हुआ है। वृक्षों के प्रति अवहेलना भी उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है। तुलसीदास जी ने राम राज्य के सुखों का वर्णन करते हुए लिखा है कि उस समय जंगलों में वृक्ष खूब फलते थे। वृक्ष और लताएं मनोवांछित फल देते थे, गायें दूध देती थीं। यह स्थिति तब रही होगी जब वृक्षों के प्रति प्रजा में आदर का भाव रहा होगा, वृक्षों को अधिक मात्रा में लगाया जाता रहा होगा। उस समय की प्रकृति भी संतुलित थी, समय पर
वर्षा होती थी, नदियाँ बराबर बहती थीं, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता था। इन सब सुविधाओं के पीछे वृक्षों एवं वनस्पतियों का बड़ा हाथ था और हमें इसका अनायासी लाभ इसलिए मिल जाता था कि हम उन आदेशों का भली भांति पालन करते थे जो मानवीय जीवन की सुव्यवस्था के लिए उपयोगी और आवश्यक थे। अब जबकि इन आज्ञाओं की अवज्ञा ही हो रही है तो उसके सामूहिक दुष्परिणाम भी हमारे सामने हैं। जीवन का हर क्षेत्र कष्ट और कठिनाइयों से घिरा हुआ है।